हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीए प्रियंका कुशवाहा। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ ईपीएफ विड्रॉल को लेकर। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपका ईपीएफ अकाउंट है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आपका है, तो आप कोविड-19 के तहत हो रही फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए इस ईपीएफ अकाउंट से अपना पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ विड्रॉल जो कुछ कंडीशंस और कुछ पर्पज़ के लिए ही अलाउ होता है, उस ईपीएफ विड्रॉल में एक और पर्पज़ ऐड कर दिया गया कुछ टाइम पहले, जो है कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी फैमिलीज़ को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो रही है और इसी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से ओवरकम होने के लिए ईपीएफ में दिए गए कुछ रिलैक्सेशन, उसमें से एक रिलैक्सेशन है कि आप अपने ईपीएफ अकाउंट से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, बट कुछ स्पेसिफाइड लिमिट के अंडर। तो अगर आप कोविड-19 की वजह से ईपीएफ अकाउंट से आप कुछ पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, उससे जुड़ी कई सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए अगर आपको अपने ईपीएफ अकाउंट से विड्रॉ करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप कब एलिजिबल हो अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए। अगर आपको ईपीएफ अकाउंट से विड्रॉ करना है तो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, एम्प्लॉय का यूएएन एक्टिवेट होना चाहिए। यूएएन आपको मिलता है जब आप अपना ईपीएफ स्टार्ट करते हो, ईपीएफ आपका एक्टिव होता है तो आपको यूएएन अलॉट किया जाता है। ये नंबर आपका एक्टिवेट होना चाहिए। ये आपका नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब काम ही नहीं कर रहा। आपका आधार नंबर वेरीफाइड होना चाहिए और आपके यूएएन से लिंक्ड होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, दोनों ही चीज़ें यूएन से लिंक्ड होनी चाहिए। तो आपका यूएन नंबर होना चाहिए सबसे पहले जो एक्टिवेट होना चाहिए, आपका आधार नंबर वेरीफाइड होना चाहिए और यूएन से लिंक्ड होना चाहिए, और आपका बैंक अकाउंट नंबर भी यूएन से लिंक्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, तब आप एलिजिबल हो विड्रॉ करने के लिए। अगर ये इन चीज़ों में से कुछ भी मिसिंग है तो सबसे पहले आप उसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपके लिए विड्रॉल प्रोसेस इजी हो जाएगा और आपको इजीली अपना पैसा आपके ईपीएफ अकाउंट से मिल जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप विड्रॉ करने जा रहे हो? अगर आप नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल सिनेरियो में विड्रॉ करने जाते हो अपने ईपीएफ अकाउंट से, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। लेकिन अभी जो चैलेंजेस चल रहे हैं हर चीज़ को लेकर, उन चैलेंजेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है और बिना किसी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट के आप कर सकते हो विड्रॉल अपने ईपीएफ अकाउंट से, बेनिफिट को अवेल कर सकते हो। तो ज़रूरत नहीं है कि कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, लेकिन आप एक चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा कि जो आपका यूएएन से आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसका एक स्कैन कॉपी ऑफ चेक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप ईपीएफ की विड्रॉल एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करोगे। तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सिर्फ एक स्कैन कॉपी आपको चाहिए जो आपको अपलोडिंग के लिए चाहिए, बाकी कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट, आपको कोई सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है। ईपीएफ अकाउंट से विड्रॉ करने जा रहे हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा, आप कितना विड्रॉ कर सकते हो। आप जब विड्रॉ करने जा रहे हो तो वहाँ पे लिमिट है कि आप विड्रॉ कर सकते हो या तो 75% और जो आपके अकाउंट का बैलेंस है एज ऑन डेट, जिस डेट पे आप विड्रॉ करने जा रहे हो उस डेट पे आपके ईपीएफ अकाउंट में जितना बैलेंस है ना, उसका 75% आप विड्रॉ कर सकते हो। या फिर आपके 3 महीने का बेसिक प्लस डीए, आपके 3 महीने का बेसिक सैलरी प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस जितना है 3 महीने का आप काउंट करोगे, 3 महीने का ऐड करोगे और 3 महीने का ये 3 महीने की सैलरी, ये 3 महीने का बेसिक प्लस डीए अगर आपके 75% ऑफ अकाउंट बैलेंस से कम है तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। मतलब आप लोअर लिमिट देखोगे कि इनमें से मेरा कौन सा कम है। एक आपका हो गया 3 महीने की बेसिक प्लस डीए और आपका दूसरा हो गया 75% आपका जो ईपीएफ अकाउंट का बैलेंस है। इनमें से जो भी अमाउंट कम निकलेगा ना, उतना आपको आपके ईपीएफ से मिल जाएगा, उतना आप अपने इस कोविड-19 फेज की वजह से उस ईपीएफ अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो।
तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में मैंने बताया है कि मान लेते हैं कि जो ईपीएफ अकाउंट में बैलेंस है वो 50,000 का है एज ऑन डेट, और मंथली बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस 15,000 का है। तो इस केस में क्या हुआ, 3 महीने का अगर मंथली आप निकालोगे, 3 महीने का जो बेसिक वेज और डियरनेस अलाउंस निकालोगे वो निकलेगा 15,000 इंटू 3, वो होगा 45,000, और 75% आप 50,000 का देखोगे तो दैट विल कम 37,500। तो इसमें से कम अमाउंट कौन सा हुआ, कम अमाउंट हुआ 37,500। तो 37,500 आप अपने अकाउंट से निकालने के लिए एलिजिबल हो। इससे ज़्यादा अमाउंट अभी इस कोविड-19 के पर्पस के लिए, इस कोविड-19 से लड़ने के अभी आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो ये मैक्सिमम लिमिट कितनी है विड्रॉल की, ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपको क्लियर है। अगर नहीं है क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके केस में जो भी अमाउंट एप्लीकेबल होगा उसको भी कैलकुलेट आपको करके बता दूंगी। आपका जो बैलेंस की यहाँ पर बात हो रही है कि मैंने जो 75% ऑफ अकाउंट आपका बैलेंस जो बताया, ये इसमें आपका सारा शेयर आएगा, आपका शेयर, आपके एम्प्लॉयर का शेयर, इंटरेस्ट, तीनों चीज़ का कॉमन, मतलब आपका जो ईपीएफ अकाउंट की जो स्टेटमेंट आएगी उसमें जो टोटल बैलेंस आएगा उसका 75% आप चेक करोगे। तो कोविड-19 की वजह से अगर विड्रॉल अप्लाई कर रहे हो, आप अपने ईपीएफ अकाउंट से कोविड-19 की वजह से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो आप ध्यान रखिए सिर्फ आप एक ही बार इसको विड्रॉ कर सकते हो। इस पर्पज़ के लिए आप इस पर्पज़ के लिए बार बार विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और है नोट करने वाली, अगर आपने अपने अकाउंट से, ईपीएफ अकाउंट से पहले किसी और पर्पज़ के लिए पैसा विड्रॉ ऑलरेडी कर रखा है, मान लीजिए आपको किसी वजह से ज़रूरत पड़ी, आपकी शादी या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए आपने विड्रॉ किया था, तो क्या आप फिर से विड्रॉ कर सकते हो वो इस कोविड-19 पेज के लिए? यस, आप विड्रॉ कर सकते हो। कोविड-19 का जो पर्पस है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्पस, और ये आपको कम्प्लीटली अलाउ करता है कि आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो इवन इफ आपने पहले भी किया हो, पर सेम पर्पस नहीं होना चाहिए। और इस पर्पस के लिए आप सिर्फ एक ही बार विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉल की एप्लीकेशन आप कैसे फाइल कर सकते हो, आप ऑनलाइन इस जो मैंने लिंक यहाँ मेंशन किया है उस लिंक पे जाना, और इस लिंक पे जाके आप अपना लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म्स नजर आएंगे कि आपको विड्रॉ क्लेम करने के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करना है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है, और फिर आप उसको कर सकते हो। आप उसको जैसे फाइल करोगे आपकी विड्रॉल एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और बाय द टाइम कुछ दिनों में ही आपको अप्रूवल या फिर अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपसे मांग ली जाएगी। तो अगर आपको उसका पूरा प्रोसेस चाहिए, अगर आपको नहीं समझ आता है कि कैसे मुझे अपनी विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, देन मैं एक वीडियो पूरे ट्यूटोरियल के साथ लेके आऊँगी जिससे आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने में आपको हेल्प मिलेगी। आप उमंग ऐप के थ्रू, मोबाइल में ईपीएफओ उमंग ऐप आता है, उसके थ्रू भी आप इस पोर्टल पे जा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन, विड्रॉल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। पर विड्रॉल एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त मैंने जैसे आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि 3-4 चीज़ें आपको इंश्योर करनी होगी कि आपका आधार नंबर आपके यूएन से लिंक्ड होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आपके यूएन से लिंक्ड होना चाहिए, और आपका यूएन नंबर भी आधार से लिंक्ड होना चाहिए, और आधार और मोबाइल का लिंकिंग भी आपको इंश्योर कर लेना चाहिए सो दैट आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एम्प्लॉयर की सेल्फ पीएफ ट्रस्ट होती है, वो लोग गवर्नमेंट के ईपीएफ से एसोसिएटेड नहीं होते, उनका एक सेल्फ पीएफ का ट्रस्ट होता है, प्रोविडेंट फंड का ट्रस्ट होता है जो प्राइवेट ट्रस्ट होता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, और वो वाली एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कैसे विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल करोगे? उस केस में आपको क्या करना है कि आपको उस प्राइवेट ट्रस्ट को ही एप्लीकेशन देनी है, आपको अपने एम्प्लॉयर के थ्रू रीच आउट करना है, और एम्प्लॉयर के थ्रू ही आप विड्रॉ करोगे अपने ईपीएफ अकाउंट से। तो एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट के केस में आप एम्प्लॉयर के पास जाइए, आप उसी को एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। अब मैंने अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, तो वो मैं कैसे चेक करूं? वो आप चेक कर सकते हो ईपीएफ पोर्टल पे, मेंबर ई सेवा पोर्टल पे जाकर आप उसको चेक कर सकते हो। मेंबर ई सेवा पोर्टल पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सर्विस टैब में जो होगा ट्रैक क्लेम स्टेटस।
उसमें आप क्लिक करना, वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आपको दिख जाएगा। वैसे गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी हो सके सारी एप्लीकेशंस को अप्रूव किया जाए और सबके बैंक अकाउंट में जो भी विड्रॉल मनी है वो पहुँचाई जाए। को अर्लियर स्लाइड में बताया कि अगर आप किसी इलनेस पर्पज़ के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए ऑलरेडी एडवांस ले चुके हो अपने ईपीएफ अकाउंट से, तो क्या आप कोविड-19 फेज़ में जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो रही है उसकी वजह से आप फिर से विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो? येस, डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि एक डिफरेंट पर्पज़ है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर पहले से पैसा विड्रॉ किया हुआ है तो आप अब नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हो। ऑलरेडी अगर आपने कोई एडवांस की एप्लीकेशन ऑलरेडी लगा रखी है, आपने कोई क्लेम ऑलरेडी फाइल कर रखा है, लेकिन अभी वो क्लेम ना तो अप्रूव हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है, वो अभी पेंडिंग ही है, और अब ये कोविड-19 वाली जो रिलैक्सेशन आ गई है, अब आप चाहते हो कि मुझे वो वाला नहीं लेना है, मुझे वो वाला एडवांस फाइल नहीं करना, अब मुझे ये वाला फाइल करना है, तो क्या आप कर सकते हो? ये डेफिनेटली आप कर सकते हो। और उसके लिए आपको अपनी जो ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन है उसको जाकर रिजेक्ट करना पड़ेगा खुद। जब आप रिजेक्ट कर लोगे, आप उसको विड्रॉ कर लोगे, तो आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन इस पर्पज़ के लिए फ़ाइल करनी होगी। इस पर्पज़ के लिए इसी प्रोसेस से आप फाइल करोगे जो मैंने इस वीडियो में पहले बताया। उस पर्पज़ के लिए आप फाइल करो तो आपको उस पर्पज़ के लिए पैसा मिल जाएगा। तो गाइज़, ये थी वीडियो ईपीएफ विड्रॉल को लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ प्रोसेस रिलेटेड पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए। फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं आपके, कुछ ऐसी क्वेरीज हो सकती हैं जहां आपको डिफ़िकल्टी आ रही हो अपनी ईपीएफ से पैसा विड्रॉ करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, वो क्वेरी मुझे बता सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरीज, उसमें आई विल असिस्ट यू विद ऑल द क्वेरीज। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर ड्रॉप कीजिए अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेरी है इस ईपीएफ विड्रॉल को लेकर। गाइज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो तभी आपको मिल पाएगी।